है, सचिन आ रहे हैं जा रहे हैं। सचिन को जो करना है, सचिन कहते हैं ये हमारा अपने दम का है, खुद का दम का है, खुद का है। अब इसी बात को उसको लग रहा है, वो बोल रहा है कि ये अब मेरा तो कुछ भी नहीं है, हम देंगे आप लोग को तो कुछ भी मेरा नहीं होगा। इसलिए वो सोच रहा है कि अब हम अपना खुद के दम पे करें। तो अच्छी बात है कि बेटे का, लेकिन भाग्य में जिसका जो लिखा रहता है ना वही होता है। तो एक बात तो सत्य है, अच्छे लोग को साथ बुरा ही होता है। कभी भी भविष्य में हम देखें हैं कि जो लोग भी अच्छे होते हैं ना उनके साथ अक्सर बुरा ही होता है। पता ना क्यों ये भगवान का लीला है या इसको हम क्या बोले। तो अभी घर में सारा काम लगा हुआ है, घर को काम करवा रहे हैं इसलिए कि रेंट पे चढ़ाना है मकान को। और ये पुराना मकान हो गया था चूँकि 25 साल। और ये कोई बैंक के लोग या कोई अच्छे लोग आते हैं, वीआईपी फैमिली के लोग आते हैं तो थोड़ा सा मार्बल टाइल्स देख के ही लेना चाहते हैं। सिंपल ऐसे फर्श वाला घर नहीं लेते हैं, रेंट अच्छा नहीं चढ़ता है, इसीलिए इसको बना रहे हैं। तो इससे हमको कमाई खाना है भाई, हमारा मकान है तो हमको इससे 10 रुपये अर्निंग आएगा तो मेरा काम चलेगा। बुढ़ापे का मेरा यही पेंशन है, यही सहारा है। इसीलिए इस घर को तोड़ फोड़ करवा के बनवा रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए करवा रहे हैं, अगर पैसा रखते कहीं तो पैसा सब खर्च ही हो जाएगा। मकान में लगा देते हैं, मकान अभी सही हो जाएगा। तो जो रेंट मिलता था 5,000 जहाँ मिलेगा 10,000, 8,000, 9,000, 10,000 से कम में नहीं लगेगा। तो हुआ ना, इससे हमारा अर्निंग अच्छा होगा और हम इसी से जब हाथ पाँव नहीं चलेगा तो कुछ उठा के पैसा का दावा भी रो कराएंगे, कुछ खाएंगे। यही है मेरा खेती और यही है मेरा जो समझिए मेरे पति का और मेरा दवा बीरो का जो भी होगा। यूट्यूब है, यूट्यूब से काम कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी लाइफ हम यूट्यूब ही करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जितना दिन है हंस खेल के सबके साथ रह रहे हैं। अच्छा लगता है, आप लोग को भी अच्छा लगता होगा। और हम जो मुझे चाहता है, मुझे पसंद करता है, वो मुझसे कनेक्ट होता है। और मेरा कुछ अच्छा चीज़ आप लोग सीख लीजिए, बुरा चीज़ छोड़ दीजिए। कब क्या होगा कब क्या नहीं होगा, हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा ही संस्कार देते हैं, बुरा कोई नहीं देते हैं। लेकिन उसी में नसीब का लिखा हुआ कौन मिटा सकता है, कौन टाल सकता है। जिसके नसीब सही रहता है, जिसको भगवान लिख के अच्छे से भेजते हैं। हमारा तो पहले से ही नसीब खराब है, इसलिए कि हमारा माँ का प्यार ही नहीं मिला है, पति का प्यार मिला है। पति का प्यार माँ से बढ़ के, माँ और पति दोनों चीज़ का प्यार मिला है। और मेरे ससुराल का लोग सब लोग अच्छे हैं। पहले हमको भी थोड़ा सा ही लगता था, लेकिन आज हम देखते हैं तो हमको हमारे ननद लोग या हमारी देवरानी जेठानी सब लोग मुझे प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं हम भी करते हैं उन लोग से, तो अच्छा लगता है। और ससुराल को जोड़ के रखना चाहिए, ये हर बेटी को होना चाहिए ऐसा कि अपने ससुराल जोड़ के रखें। तो चलिए, वीडियो में है कुछ कुछ, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा और दिल पे मत लगाइएगा जो भी बातें हैं इसमें। आज मेरा दर्द कुछ झलका है जो कि हम आप लोग के सामने रखते हैं। प्रिंस पटना शिफ्ट होने वाले हैं कि कहाँ होंगे, तो बस सचिन का देखा देखी उनको भी करना है तो अपना करें। और उनकी वाइफ, सचिन की वाइफ हमारे पास नहीं रही हैं तो प्रिंस की वाइफ मेरे पास क्यों रहेंगी। तो यही सब बात है और इसी सब के लेके इन लोग को बाहर रहना है, शिफ्ट होना है या वीडियो बनाना है या जो करना है करे लो। देखते हैं आगे क्या होता है। फैमिली तो अभी खाना पीना बन गया है, जो कि रेसिपी बनाना था मुझे अपने चैनल पर डालने के लिए। तो इसीलिए इतना सारा काम मुझे करना पड़ता है। और क्या है ना कि ये लाइफ जब तक हम जिंदा है ना, हम और मेरे हस्बैंड दोनों जन अपने बलबूता पे जीना चाहते हैं। हम नहीं अपने बेटे के बल पे रहना चाहते हैं। इसलिए गाइज आप लोग से बताते हैं, बहुत पहले सचिन और मनीषा का जब शादी हुई थी तो मेरे पास हॉस्टल था। हॉस्टल में मेरे पास 80 बच्चे थे, 70-80 ही प्लस में थे बच्चे। तो उसका हम इंचार्ज थे और हम चलाते थे हॉस्टल। मेरे हस्बैंड बाहर का सारा वर्क काम करते थे, जो कि बच्चे को
गार्जियन से मिलना, ले आना और उन लोगों को बात करना। पहले हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चे हम बहुत रखते थे काफ़ी, और उन लोग के पापा विदेश रहते थे और महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, तो उनके यहाँ से पैसा ले आना होता था, या बच्चों को कभी घर पे चले जाते थे, नहीं आते थे, तो जाकर हम लोग अपने गाड़ी से, गाड़ी भी नहीं थी, स्कूटर थी, स्कूटर से जाके लाते थे सचिन के पापा, और हम उसको एकदम अच्छे से अपने बच्चे से बढ़ के मानते थे, प्यार करते थे। ये वीडियो मेरा हर घर में चलता है, जहाँ से मैं बच्चे को भी पढ़ाई हूँ, रखी हूँ, उनके घर में भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं। तो ये 100% सही है, कोई गलत नहीं है। तो 94 से हमने हॉस्टल खोले हैं, और हॉस्टल खोलने के बाद हम पूरे दिल से, जी जान से उसमें काफ़ी हम लोग मिल के, हम और सचिन के पापा मेहनत किए। वो बाहर से सारा काम करते थे, घर का टोटल काम हम करते थे। कुछ दिन तो अपने से बना के खिलाते थे बच्चों को, लेकिन बाद में कुक रख लिए। कुक रखे तो 5 कुक रखे थे, साथ में उनका हेल्पर और एक मेन कुक था, जो कि खाना बनता था मेरे यहाँ। बड़ा बड़ा भगोना वगैरह सब कुछ है। और हम क्या करते थे कि चेयर पर बैठते थे, सारे बच्चे मेरे आँख के सामने बैठते थे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई सब कुछ होता था उन लोगों को। तो कितना अच्छा लगता था वो दिन। तब हमने सोचा कि बच्चों को बाहर भेज के पढ़ाते हैं, अच्छा शिक्षा देंगे। चूँकि सिवान में हम हैं, और सिवान का माहौल पहले बहुत बेकार था। ये लोग को 8 क्लास जब गया लो अपने स्कूल में, 8 क्लास तक ही था हमारा स्कूल। उसके बाद हमने क्या किया कि इन लोगों को बाहर भेज दिया, और काफ़ी मेहनत किया है, संघर्ष किया है, ये सब आप लोग को पता ही है। तो मुझे अभी भी जान है शरीर में कि हम कर सकते हैं, और हमको कोई दिक्कत नहीं है। रहा दोनों बेटे का सवाल, तो बड़े हुए लोग शादी विवाह कर दिए। पूजा का पहले किए, तब सचिन का किए, तब प्रिंस का किए हैं, आप लोग सब देखे ही हैं। पूजा का जब शादी कर दिया तो सचिन का शादी करना ज़रूरी था। सोचे कि समय से कर देते हैं, इसलिए कि बीटेक वगैरह कंप्लीट हो गया था, आगे पढ़ाना नहीं था मुझे। इन लोग को पढ़ने में हम देखे कि रुचि नहीं था, इसलिए हम सोचे कि जल्दी से ये लोग जॉब पकड़े और हम शादी कर दें। और कोचिंग पापा का चलाने लगे सचिन, तो हमने एक सीधी सादी लड़की गांव से ही हम शादी कर दिए। ये शादी कर देंगे तो इनका बनाना खिलाना हो जाएगा और अच्छे से लोग रहेंगे। तब तक भगवान का देखिए इंसाफ, भगवान के आगे किसी का नहीं चलता है। हमने बहुत जोड़ के, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। लोग सोचते हैं कि ऐसे उठा के आ गया है, तो जी नहीं, बहुत मेहनत करते हैं, आज भी बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके कहीं हम 2-3 ब्लॉग लाते हैं और दिमाग को दौड़ाते हैं, तब होता है। तो सचिन का शादी किए, जब सचिन का शादी किए उस समय कोरोना काल लग गया। कोरोना काल लगने के बाद हम लोग का हालत धीरे धीरे ख़राब होने लगा। 20 महीना तक मेरा स्कूल बंद हो गया, सारे बेंच सड़ गया, स्कूल में पूरा ये हो गया। 12 लाख रुपया हम लोग उस स्कूल का रेंट दिए बंद करके। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा रेंट था उस स्कूल का है, कि हम लोग 12 लाख, मेरा गाड़ी सब चक्का ख़राब हो गया, गाड़ी का सब सड़ गया। तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो ये यूट्यूब आया मेरे घर में, बस किया। तो इसमें सचिन और मनीषा दोनों मिल के काम कर रहे थे घर में छुप के। हम हालांकि जब देखते थे तो बोलते थे उन लोग को कि ये सब मत करो, समाज में लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि एक टीचर का बच्चा ये क्या कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, वही इसको घोटना पड़ा, बर्दाश्त करके खुद मैं भी इसमें कूद गई। ये ऐसा सोशल मीडिया है ना कि एक तरह से समझिए कि अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन क्या करें, मरता क्या ना करता। इज्जत से अपने घर में है, अपने काम कर रहे हैं। तो सचिन का शादी किया। सचिन कुछ दिन तक ऐसे अपना वीडियो किया लो, उसके बाद से हम रोक टोक करते थे, तो सचिन को बुरा लगा, मनीषा को बुरा लगा। दोनों मिल के प्लानिंग किया कि अब हमको बाहर पढ़ना है। पढ़ने के लिए बाहर गया सब, और वहाँ पे जाकर अपना रूम लेकर रेंट पर रहा, और वीडियो का काम होने लगा, और हम लोग से बातचीत बंद हो गया था। हम गुस्सा में उन लोग से बात भी नहीं करते थे। इधर क्या हुआ कि प्रिंस चैनल डाला तो उसके साथ पार्टनर चाहिए। पार्टनर कोई था नहीं, हम थे साथ में। तो हम सोचते थे ये मेरा गलती है। अब क्या हुआ कि सचिन अपना घर बना लिए, अच्छा से रहने लगे, मनीषा के नाम से ज़मीन खरीदे, घर बनाए।
उन लोग का कमाई है वो अपना बनाए। इधर अब क्या हुआ ना कि प्रिंस का आँख खुल गया। प्रिंस सोचने लगा कि भैया जो कमा रहा है अपने पास रख रहा है, हम कमा रहे हैं तो माँ पापा को दे रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या है? अब इस घर को लेकर मेरा क्या है? आप लोग देखे ही हैं, एक रूम मेरा बनवाना था तो कोनो सुन नहीं रहा था। फिर हम अपने यूट्यूब का पैसा से ही बनवाए हैं ये रूम, फिनिशिंग कराए हैं। और सचिन के पापा जो भी कमाते हैं स्कूल से लाते हैं पैसा, तो बहुत सारा शादी भी इसका खर्च भी था। सचिन प्रिंस का शादी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च था, इसलिए कि गांव से किए थे, यहाँ रिसेप्शन किए थे, चढ़ौआ में बहुत सारा ज्वेलरी दिए थे, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था। तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी हम लोग पे आ गया था। और उस समय सचिन के पापा सोचने लगे कि बड़ा वाला तो निकल ही गया था, छोटा वाला भी निकल गया। अब प्रिंस का हरकत कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और हम लोग भी अब सोच ले भाई, रात दिन कोई बात हो, कलेश हो घर में तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भाई तू लोग खुश रहो, जिसको जहाँ खुश रहना है रहो। माँ बाप के साथ अगर खुशी नहीं मिलती है तो जिसको जहाँ रहना है रहे। बीच में आप लोग देखे कि फिर ये गया शिमला जाके शिफ्ट हुआ था, कहाँ कहाँ घूमा, शिमला गया। इसमें भी लोग कमेंट करने वाला करता है कि अभी नया है तुम घूमो, तो घूमते घूमते ही बहुत कुछ आ जाता है अड़ंगा। तो इसी बीच में भगवान उधर शिमला गया, शिमला से आया तो हमसे झंझट हो रहा था। हालांकि हमको अच्छा नहीं लगता है। मान लीजिए कि एक बच्चा चला गया, दूसरा है तो साथ में रहे, माँ बाप का दुख दर्द समझे। जो भी होगा आगे चल के हम लोग देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यही सब बात है। और अब क्या हुआ है ना कि प्रिंस देख रहा है सचिन आ रहे हैं जा रहे हैं, सचिन को जो करना है सचिन कहते हैं ये हमारा अपने दम का है, खुद का दम का है, खुद का है। अब इसी बात को उसको लग रहा है, वो बोल रहा है कि ये मेरा तो कुछ भी नहीं है, हम देंगे आप लोग को तो कुछ भी मेरा नहीं होगा। इसलिए वो सोच रहा है कि अब हम अपना खुद के दम पे करें। तो अच्छी बात है कि प्रिंस भी अपना खुद के दम के कर ले, सचिन भी अपने खुद के दम के कर ले, और हम जो किए, जो भी अर्निंग किए, जो भी हमारा है वो मेरे पति का और मेरे खुद का दम का है। तो अब यहाँ से ना सब सेटिंग करेंगे और यहाँ जो भी काम करवा रहे हैं जल्दी से करवा लेंगे। करवा के हम होंगे गांव पर शिफ्ट। यहाँ पूरा मकान को देंगे रेंट पर। और चूँकि यहाँ स्कूल भी मेरा अपना नहीं है, रेंट पर ही है। तो अब यहाँ से हम चल देंगे गांव के तरफ। गांव जाएंगे और वहाँ पे हम और ये रहेंगे। चूँकि बच्चे तो रहेंगे नहीं मेरे साथ, तो बच्चे जहाँ रहना होगा वहाँ अपना अपना मंजिल तलाश लिए। सचिन को अपना मंजिल मिल गया, प्रिंस को देखते हैं पटना में बसते हैं कि कहाँ बसते हैं, तो अब उनका अपना मंजिल मिल जाएगा। और हम लोग अपने जहाँ से आए थे वहाँ जाके बैठेंगे। रिटायर होने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? गांव पे ही जाते हैं। तो हम लोग रिटायर होंगे और उसके बाद गांव जाएंगे। गांव पे जाएंगे, गांव पे भाई भतीजा है, सब लोग हैं, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है हम लोग को। तो हम लोग वहीं जाके रुकेंगे। देखिए, जब तक बच्चे शादी नहीं हुआ रहता है तभी तक माँ बाप का बस में रहते हैं और बात होता है ना। बच्चे बस में नहीं रहते हैं। कोई बोल देता है, कोई नहीं बोलता है, कोई सुना देता है, कोई अंदर ही घुटता है। तो ये है बच्चे की कहानी। और किसी पे भरोसा नहीं है, अपने पति पे भरोसा नहीं है, अपने बेटा को कौन पूछे, अपने आप पर भरोसा नहीं है। तो ये सब है लाइफ का हकीकत। और क्या है ना, हम लोग कभी कभी अपने दिल को तसल्ली देते हैं, एक नहीं करेगा तो एक करेगा, एक नहीं करेगा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग के समय में ये वीडियो कल ही मुझे डालनी थी पर आज मैं डाल रही हूँ क्योंकि ये वीडियो ही ऐसा था, काफ़ी लोगों को देखे इस पे चर्चे करते हुए, तो मुझे लगा कि मुझे भी शेयर करनी चाहिए अपनी चैनल के माध्यम से। आजकल क्या हो रहा है ना, सब अपने अपने रोजी रोटी में लगे हुए हैं कुछ लोग, और कुछ भी व्यूज वगैरह इधर उधर हो जाते हैं, थोड़ी भी कंट्रोवर्सी बंद हो जाती है तो थोड़ी सी नई पहलू आ ही जाते। तो अप्सरा बम के वीडियो से आप लोगों को सारे डिटेल पता चल
गई होगी कि उनके दोनों बेटों को क्या मर्जी है, क्या राजी है, क्या खुशी है और क्या अप्सरा मम करने वाली है। आखिर वो तो घर है, इतना सुंदर बना रहे हैं, तो क्या जिसमें रह रहे हैं, आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसमें रह रहे वो भी रेंट पे ही डालेगी, जो इतना खूबसूरत बनाए, इतना मेहनत से सजाए, अगर यहाँ नहीं रहेगी तो अगर वो गाँव में शिफ्ट हो जाएगी तो उसे रेंट पे ही डालेगी। क्योंकि आप ही लोग सोचिए, इतना मेहनत करके वो बनाया, इतना खूबसूरत उस रूम को बनाया और उसको अगर बंद करने से क्या फ़ायदा। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं वो रेंट पे ही देगी। तो आप लोगों में से जितने भी लोग हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं और क्यों शिफ्ट होगी, क्योंकि ये भी कमा रहे हैं, अंकल भी कमा रहे हैं, तो अपना वहाँ पे भी रह के रख सकते हैं। पर ये बोल रहे हैं हम गाँव में शिफ्ट होंगे। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया इन लोगों का, क्या ही वीडियो में कुछ कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। अब रंजना की देखो ना, यहाँ थी तो बीमार थी और वहाँ गई, इतना ज़्यादा वीडियो पर वीडियो छाप रही है, वो भी मेकअप वगैरह का कुछ दुल्हन लुक दे रही है। तो थोड़ा सा अफसोस होता है सासू माँ को कि मेरे साथ रहती थी तो इनका दुख बढ़ता ही जाता था और वहाँ गई तो खुशी में है। तो कहीं ना कहीं अलग रहने का इन लोगों का विचार है। ये तो शुरू से ही है, क्योंकि कोई भी चाहेगा, अगर एक भाई मेरा बड़ा हो रहा है, बड़े आगे बढ़ रहे, तो मैं छोटा पीछे क्यों रहूँ और माँ बाप को कब तक पकड़ के रखूँ। माँ बाप को छोड़ दूँगी तो मुझे भी दौलत मिल जाएगा, पर माँ बाप से बड़ा कोई दौलत ही नहीं होता है। जब माँ बाप के अगर चरणों में आप हैं ना, तो आपको उससे भी ज़्यादा दौलत मिल सकती थी और लोगों का प्यार सपोर्ट सभी मिल सकती थी। पर वहाँ जाके आप लोग तो यूट्यूब के कमाई से कमा लोगे, पर माँ की जो जन्नत है वो तो माँ के ही पास है। तो आप लोग ही समझ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।